हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों के 66 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार आपका दोस्तों 7 ये 49 से संबंधित है, उसी प्रकार 9 ये किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों ये 7 किससे संबंधित है, 49 से, तो आपको बताना है 9 किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं, क्या दोस्तों 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो उसी प्रकार दोस्तों यदि हम 9 का स्क्वायर करेंगे, क्या दोस्तों 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो आपका दोस्तों 81 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 81 जो है दोस्तों ये किस में दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में 81 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी नए बच्चे आए हुए हैं ये दोस्तों सभी बच्चों के लिए हैं, और जो बच्चे पुराने हो चुके हैं तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, आपको 13, फिर दोस्तों 1, फिर 17, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 21। तो जब भी दोस्तों कोई संख्या पहले दोस्तों बड़ी हो, फिर घटे, फिर बढ़े, फिर दोस्तों कम हो और फिर बढ़े, तो वहाँ पर आपको एक छोड़कर दोस्तों चयन को चलना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 13 से क्या हुई 1, फिर दोस्तों ये 17, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 21। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक छोड़ के काउंट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 13 से 17, तो यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस हुआ है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर +4 हुआ है। कितना दोस्तों +4। यहाँ पर भी दोस्तों 17 + 4 कितना हुआ है, +4 हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर भी हम +4 करेंगे। तो 1 में +4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 जो है दोस्तों ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपको इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये आपकी आकृति दी गई है, तो इसमें किस प्रकार से आप त्रिभुज को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब भी दोस्तों मान लेते हैं आपको इस प्रकार से एक ये त्रिभुज दिया गया है, क्या दोस्तों इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया होता है। तो दोस्तों इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं। जब भी आपको इस तरीके से त्रिभुज दिया जाए तो आप लोग बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें टोटल 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने 3 त्रिभुज बनेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके की आपको वही आकृति दिख रही है जो आपको इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आकृति आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से नजर आ रही है, तो आप कहेंगे इस तरीके से दिख रही है। तो इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो इसमें आप लोग कहेंगे कि 3 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक उसी प्रकार से आपकी ये वाली आकृति दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये आकृति आपको उसी प्रकार से दी गई है, तो इसमें भी आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आप लोग बताएंगे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 त्रिभुज आपके हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके उसी प्रकार से 3 त्रिभुज सेम बनेंगे या नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बनेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने, तो 3 त्रिभुज यहाँ पर आपके बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 त्रिभुज आपके हो गए। तो कितने हो गए दोस्तों, ये 3 त्रिभुज आपके यहाँ पर बनेंगे। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्या दोस्तों यहाँ पर भी आपके कितने 3 त्रिभुज ये वाले बनेंगे। तो ये दोस्तों कितने आपके टोटल 12 त्रिभुज हो गए। 3 + 3 + 3 + 3, तो कितने हुए 12 त्रिभुज आपके यहाँ पर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वाला भी आपको इस तरीके से एक त्रिभुज दिखेगा। तो इसमें आपके 3 त्रिभुज हो जाएंगे, 1, 2 और एक पूरा 3। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें भी आपके 3 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे, तो 3 त्रिभुज इसमें। तो दोस्तों 3 त्रिभुज आपके ये वाले बने,
और 3 त्रिभुज ये यहाँ पे बने, तो ये दोस्तों कितने हो गए 6। तो दोस्तों 3 + 3 + 3 + 3 18 त्रिभुज आपके टोटल इसमें बन गए। कितने बन गए? 18 त्रिभुज आपके दोस्तों टोटल यहाँ पर बन गए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर कौन से त्रिभुज को इसमें काउंट आउट करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी अब सिर्फ ये वाले त्रिभुज बचे हुए हैं। कौन से? एक ये त्रिभुज बचा हुआ है और एक त्रिभुज ये वाला इसमें बचा हुआ है, तो ये 2 त्रिभुज आपके इसमें हो गए। तो 18 + 2 कितने हो गए दोस्तों? 20 त्रिभुज आपके यहाँ पर हो गए। तो 20 जो है दोस्तों ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो आप लोग कहेंगे 20 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है? ये दोस्तों ग्रीन का जो है कोड 49 है, तो वॉयलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर आपको बताना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से आपका दोस्तों टाइम टेकिंग। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? दोस्तों यहाँ पर आपको 49 बताया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। क्या है आपका दोस्तों? GRE और EN, इसका कोड कितना है? 49 दिया गया है। तो G आपका कितने पर आता है? तो दोस्तों G आपका जो है कितने पर? 7 पे आता है। R कितने पर आता है दोस्तों? 18। E कितने पर? 5। और E कितने पर आता है? 5 पर। EN कितने पर? 14। यदि दोस्तों इन सभी को आपस में हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? आपस में इन सभी को हम आपस में यदि ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर 94 कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा, जो कि आपको दिया गया है। अब दोस्तों वॉयलेट और पिंक का योग करके आपको इनके बीच का अंतर बताना है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर BIOLE और T ये दिया गया है। तो B दोस्तों आपका कितने पर आता है? तो आप लोग कहेंगे B जो है हमारा 22 पे आता है। कितने पर आता है दोस्तों? तो B आपका 22 पे आता है। I कितने पर है? 9 पर। और कितने पर आता है? 15। फिर L जो है कितने पर आता है दोस्तों? L 12। E आपका 5 और T आपका 20, ये 20 पर आता है। ठीक है दोस्तों, T 20 आपको याद रखना है। अब इन सभी को आपस में दोस्तों आपको ऐड करना है, तो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। जब आपस में दोस्तों इनको सबको हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों? ये 0, फिर दोस्तों 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितने हुए दोस्तों? 14, 14 और 9 कितने हुए? 23, 23 के 3 हासिल 2, फिर दोस्तों 2, फिर 1 3, 1 4, 4 और 2 6 और दोस्तों 2 हासिल, तो आपके 8 हो गए। कितना हुआ दोस्तों? 83 आपका ये यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों पिंक का आपको कोड निकालना है, तो दोस्तों पिंक का भी कोड निकाल लेते हैं। क्या है दोस्तों? P आपका आता है दोस्तों 16, I आपका 9, EN आपका 14 और K आता है 11 पर। इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो आपका कितना बनेगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा 11 और 9 कितना हुआ? 20, फिर 16 और 4 20, तो कितना हुआ दोस्तों? आपका 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 आपका ये यहाँ पे हो गया। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर कितना दिया गया है? 83। अब दोस्तों इनको आपस में जो हम माइनस करेंगे, क्या दोस्तों आपस में इनको सॉरी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों 73 आएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 73 आएगा, क्योंकि दोस्तों पहले 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है दोस्तों? 12, फिर दोस्तों 9 21 और 2 23। ठीक है दोस्तों, हासिल 2, फिर 2 1 3 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, दोस्तों आपका 83 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोस्तों माइनस करना है, तो दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अब दोस्तों आपको 83 माइनस 40 करना है, तो इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 और ये 4 कितना आया? 43 आया। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर I आपका 9 पर, P 16 पे आता है, EN आपका 14 पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका योग कितना आएगा? 50 आएगा। ये चीज़ आपकी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर दोस्तों ये 14 लिखा हुआ, तो आपका ये टोटल 50 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको 50 माइनस करना है 83 में से। क्या दोस्तों? आपको 50 माइनस करना है 83 में से। तो यहाँ पर दोस्तों आप 50 को माइनस करेंगे हम, तो आपका कितना बचेगा? 33 बचेगा। कितना बचा दोस्तों? 33 बचा हुआ है। तो 33 जो है आपका ये किसमें दिया गया है?
तो आप लोग कहेंगे 33 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें? ऑप्शन नंबर बी में आपका 33 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे वॉयलेट और पिंक के जो संख्या कोड है उनके बीच का अंतर कितना आया, तो आप लोग कहेंगे 33 आया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको पुरुष, भाई और बेटी ये दिए गए हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं ये पुरुष है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष के अंदर ही आपका दोस्तों कौन आएगा? पुरुष को हम पी से लिख लेते हैं, और पुरुष के अंदर ही आपका भाई आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जेंडर इनके सेम है। क्योंकि पुरुष जात के अंदर ही आपके पिता, माता, भाई ये सभी आएंगे, माता दोस्तों नहीं है। फिर बेटी दोस्तों ये अलग है, तो क्या दोस्तों? ये बेटी अलग है, तो दोस्तों इसका जेंडर चेंज है, तो ये पुरुष में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बेटी जो है इसको हम अलग से लिख लेते हैं डाटा डी से। तो ये दोस्तों आपका कौन सा इसमें सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में जो है बिल्कुल सही रूप से इसमें वेन आरेख दिया गया है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, दोस्तों मान लेते हैं ये डायरेक्शन होती है, इस तरफ कौन सी होती है? पूरब, ये पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ क्या होती है? दक्षिण। तो आप जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस तरफ मुंह करके। यदि आप 180 डिग्री जो मुड़ जाते हैं, तो दोस्तों इस तरफ मुंह किए हुए थे, 180 जब मुड़ेंगे तो आप दोस्तों इस लाइन में पूरे सीधे में मुड़ जाएंगे। तो आपका मुख अब किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। जब आप 180 डिग्री दोस्तों इस तरफ से मुड़ के इस तरफ जाएंगे, तो आपका फेस जो है उसकी अपोजिट साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों दक्षिण की तरफ यदि आप मुंह करके खड़े हुए थे, तो आपका जो है मुख दोस्तों ये उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी उत्तर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित शब्द का चयन करना है। जिस प्रकार आपका दोस्तों सोना हार से संबंधित है, उसी प्रकार लोहा ये किससे संबंधित हो रहा है? क्या दोस्तों? सोना हार से संबंधित है। तो दोस्तों हार जो है ये सोने से बनता है। क्या दोस्तों? ये हार जो है सोने से बनता है। उसी प्रकार दोस्तों लोहे से क्या बनता है? तो लोहे से दोस्तों पुस्तक ये नहीं दोस्तों, कमी ये भी गलत और फीता ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बाल्टी। क्या है दोस्तों? लोहे से आपकी बाल्टी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? विकल्प फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में सही दर्पण छवि चुने यदि दर्पण एक्स वाई पर रखा जाता है। दोस्तों इनमें आपकी 4 आकृतियां दी गई हैं। इसमें आपको इस आकृति का बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है? एक हाथ दोस्तों ये कितना है? 90 डिग्री पर यहाँ पर दोस्तों एक इसका हाथ है, और जबकि दोस्तों ये एक 90 डिग्री पर नहीं है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे फर्स्ट वाली आकृति में, तो यहाँ पर आप ये जो दोनों हैं दोस्तों हाथ इसके ये 90 डिग्री पर नहीं है। तो इसका मतलब ये आकृति आपकी नहीं होगी। इसमें दोस्तों ये भी आपके 90 डिग्री पर नहीं है। अब दोस्तों इन 2 आकृतियों में एक हाथ आपका 90 डिग्री पर दिया गया है, तो आपको इसमें जो इस तरफ का हाथ है वो इस तरफ आएगा, दूसरी साइड में आ जाएगा। जबकि दोस्तों इसमें सेम वही आकृति दी गई है, तो ये आपका थर्ड आकृति भी दोस्तों नहीं होगी। तो आपकी आकृति कौन सी बची दोस्तों? तो आप लोग कहेंगे सिर्फ फोर्थ आकृति बची हुई है। तो दोस्तों यदि आप ऑप्शन को काटना सीख लेते हैं तो जो है क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे बोलते हैं कि आप सबसे पहले ऑप्शन को काटना सीखिए। दोस्तों यदि ऑप्शन को जो है आप लोग काट लेते हैं तो आप क्वेश्चन को मात्र 10 या 20 सेकेंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति क्या दोस्तों? एक
सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। सिंधु एक लड़की है, एक व्यक्ति का परिचय करा रही है। किसके साथ करा रही है दोस्तों? अपनी माँ के भाई के बेटे। अपनी माँ दोस्तों, तो उसकी माँ के भाई, तो दोस्तों भाई जो हो गया उसका माँ के भाई, तो इसका मतलब दोस्तों उसका भाई हो गया, के बेटे। मान लेते हैं दोस्तों ये कौन है? सिंधु है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं सिंधु। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति दोस्तों है, इसको डायग्राम से समझिए। सिंधु अपनी माँ के बेटे, तो दोस्तों सिंधु जो है इसकी माँ कौन है? ये माँ है। और इनका बेटा दोस्तों कौन है? ये बेटा मान लेते हैं, ये इसका बेटा है। ये दोस्तों इसका कौन है? भाई है। ठीक है दोस्तों, कौन है? ये भाई है। तो आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जब भाई है और ये दोस्तों व्यक्ति है, बेटे के रूप में कराती है। तो सिंधु जो है ये व्यक्ति इसका कौन है दोस्तों? ये भाई है। तो ये व्यक्ति जो है इसका भाई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका भाई हो गया। तो ये जो बेटा है ये इसको क्या बोलेगा? तो जो सिंधु के भाई को दोस्तों क्या बोलेगा? तो ये दोस्तों इसका मामा हुआ, लेकिन दोस्तों उसके बेटे के रूप में कराती, तो इसका बेटा जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका ममेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ममेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ममेरा भाई जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि रविवार को जनवरी, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई रूप में कोडित किया जाता है तो शनिवार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों संडे को क्या लिखा गया है दोस्तों? संडे को लिखा गया है जनवरी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों मंडे छोड़ दिया गया। फिर दोस्तों मंगलवार को क्या लिखा गया है? तो दोस्तों संडे, यहाँ पर मंडे जो आपका आएगा दोस्तों उसको क्या लिखेंगे हम? फरवरी। ट्यूसडे को दोस्तों क्या लिखेंगे? मार्च आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मार्च हो गया। वेडनेसडे को दोस्तों क्या लिखेंगे? अप्रैल। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को क्या लिखेंगे दोस्तों? मई। ठीक है दोस्तों, तो ये मई आपको दिया गया है, तो इसको मई से लिख लेते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आया? फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, तो फ्राइडे को हम किस प्रकार से लिखेंगे? मई के बाद क्या आता है? अप्रैल। ठीक है दोस्तों, अप्रैल आता है। आपको बताना है कि शनिवार को क्या लिखेंगे। तो आपका फ्राइडे जो आ गया दोस्तों, फ्राइडे को आप यहाँ पर किस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं? तो अप्रैल से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे को हम अप्रैल से डिनोट कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? GARNIR, आई और टी अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द ढूंढिए। दोस्तों इन शब्दों का प्रयोग करके हम इनमें से कौन सा शब्द बना सकते हैं, आपको उसका चयन करना है। तो ध्यान से दोस्तों सभी विकल्पों को देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें दोस्तों GEAR, जी इसमें है, ठीक, ई दोस्तों इसमें है कहीं पर, ई नहीं है, तो ये आपका नहीं बनेगा। अब दोस्तों NI, दोस्तों NIG भी है दोस्तों, EH, इसमें EH कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों C, इसमें कहीं पर C है क्या? ये भी नहीं है। तो आपके 3 ऑप्शन दोस्तों कैंसिल आउट हो गए। तो जब आपके 3 ऑप्शन इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो जो एक ऑप्शन बचा हुआ है वही आपका यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को आशा करते हैं अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दिया गया है? कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। दोस्तों कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से आपको निष्कर्ष चुनना है। दोस्तों आपका कथन क्या दिया गया है? वक्तव्य क्या है? सभी फल पत्तियां हैं। तो दोस्तों ये आपके क्या हो गए? फल, फ्रूट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये आपके सभी क्या है, फल हैं। सभी फल क्या है दोस्तों, ये सभी फल पत्तियां हैं, तो पत्तियों को हम पी से डिनोट करेंगे। फिर दोस्तों कुछ फल अंगूर हैं, तो आपके दोस्तों कुछ फल जो हैं वो क्या है, अंगूर हैं। तो ये दोस्तों कुछ फल जो हैं अंगूर हैं, तो इसको हम ए से डिनोट कर लिए अंगूर को। अब दोस्तों आपके निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, तो कुछ पत्तियां जो है अंगूर हैं, ये बात सही है, क्योंकि दोस्तों इसका ये हिस्सा यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों अंगूर में जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ पत्तियां अंगूर हैं, ये बात दोस्तों सही है। तो आपका फर्स्ट स्टेट जो है दोस्तों कथन यहाँ पर निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर दूसरा दोस्तों निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन, सभी अंगूर फल हैं, तो सभी अंगूर फल हैं। दोस्तों सभी अंगूर फल हैं, ये बात गलत है, सभी अंगूर फल नहीं हैं, तो ये बात गलत है, तो ये बात दोस्तों नहीं सही है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अब दोस्तों आपके 4 ऑप्शन हैं, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, या ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।